हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम पहुंच चुके हैं माइस्ट्रो के 4th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लोगों ने हल्क की बात नहीं मानी तो उसने अपने डॉग्स ऑफ वॉर के झुंड को कहा कि उन पे हमला कर दो। हल्क कहता है, मैंने तुम लोगों को चांस दिया था, तुमने मुझे इग्नोर किया। तुम लोग मुझसे भागना चाहते हो तो भागो अभी डर के मारे। तभी वहाँ हरकुलस आता है। वो एक कुत्ते का मुंह पकड़ लेता है जिसने आदमी को पकड़ा होता है। उस कुत्ते का पायलट कहता है, तुम इसको छोड़ दो पागल आदमी। हरकुलस कहता है, मैं ज़्यूस का बेटा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। वो उस कुत्ते को तोड़ देता है। वो कहता है, तो बताओ बैनर, तुम बस यही कर सकते हो, यही तुम्हारा बेस्ट है। मुझे लगा था तुम इससे बेहतर हो, शायद मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया। वो कहता है, आओ बैनर और मुझे अपना बेस्ट शॉट दो। हल्क चिल्लाता है और कहता है, तुम्हें चाहिए ना, ये लो। वो उस पर घूसा मारता है पर हल्क हैरान हो जाता है। हरकुलस उसके मुक्के को रोक लेता है और वो भी एक हाथ से। वो उसको ऊपर की ओर उछाल देता है और उसके पैर के अंगूठे को पकड़ लेता है। फिर वो हल्क को हर तरफ पटकता है, चारों तरफ, और वो उसे घुमाकर कहीं दूर फेंक देता है। तभी हल्क उस पर वापस से हमला करता है। वो गुस्से में है। वो कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। हरकुलस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम्हें पता है ये मुझे कितने लोग पहले ही कह चुके हैं, कितने ही टाइटन्स, कितने ही मॉन्स्टर, डेमोन्स, और कितने ही सालों से मुझे कहते आ रहे हैं, और गैस करो, मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ। वो कहता है, मुझे ऐसी धमकियां बहुत दी गई हैं पर मैं अभी भी यहाँ पर हूँ जिंदा, और जो मुझे धमकियां देते थे वो कब के मर चुके हैं। वो हल्क को उठाते हुए कहता है, और 500 सालों बाद जब तुम्हारी बॉडी सड़ चुकी होगी और मैं तुम्हें बुला चुका होऊंगा, मैं तब भी जिंदा रहूंगा। उसने उसको उठाकर बहुत ही बुरे तरीके से जमीन पर पटक दिया। वो कहता है, तुम पहले वाले हल्क नहीं रहे जिसके पास दिमाग नहीं था। अब तुम सोचते नहीं थे और वही गुस्सा तुम्हें और ज्यादा पावर देता था, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता था। पर अब तुम वैसे नहीं हो। अभी बैनर का दिमाग कंट्रोल में है और उसे पता है कि वो मुझे नहीं हरा सकता। उसे पता है कि वो मेरे मुकाबले का नहीं है। बैनर को पता है कि वो अभी फाइट बैक नहीं कर सकता। उसे पता है कि वो माइस्ट्रो के सामने नहीं लड़ सकता। वो गुस्से में कहता है, मुझे मजा आना बंद हो गया है बैनर, सरेंडर कर दो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। हल्क कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूँ, अभी खुश हो। वो उसको हाथ देते हुए उठाता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता था, अभी उठो और मेरे गले मिलो। वो उसको कहता है कि चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा और लड़कियां भी। हल्क कहता है, मुझे नहीं लगता मैं जा सकता हूँ। तो वो कहता है, तो मुझे मना क्यों कर रहे हो। वो कहता है, मैंने इसको अर्न नहीं किया, मैंने तुम्हें और तुम्हारे लोगों को इंसल्ट किया, तुम लोगों पर अटैक किया, मुझे खुद में सुधार की जरूरत है। मैं फ्यूचर में फिर कभी आऊंगा, फिर तुमसे मिलूंगा। हरकुलस कहता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। यहाँ पर हरकुलस का मिनिस्टर और रिक की टीम ये सुनती है और कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। वो लोग रिक को बताते हैं तो वो भी कहता है, तुमने सही कहा डिकॉर्ड, इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला। तो उसकी पोती कहती है, आपको कैसे पता ग्रैंडपा। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कभी ब्रूस के डैड के बारे में बताया था। तो वो कहते हैं, हाँ थोड़ा सा बताया था कि वो उसको मारता पीटता था। तो वो कहता है, हाँ उसने ब्रूस को भी वैसा ही बना दिया है। वो कहता है, ब्रूस बैनर जिसने मुझे बचाया था वो एक अलग पर्सनैलिटी थी, जो ब्रूस अभी यहाँ पर है वो असली ब्रूस है। जैसे कहते हैं ना कि बेटा अपने बाप पर ही जाता है, तो वो वही था, असली वाला नहीं, जो खुद के बारे में कभी नहीं सोचता था। और उसने ऐसे आदमी को बचाया जिसको वो जानता भी नहीं था। ये वाला ब्रूस हार नहीं मानेगा, वो सोचेगा स्कीम्स और हर तरह के हथकंडे अपनाएगा और जीतेगा भी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर जल्दी ही वो वापस आएगा, और मेरा विश्वास करो, हरकुलस मरने वाला है। अभी हल्क पहुंच चुका है हरकुलस के दरबार में। उसका मिनिस्टर कहता है, तो तुम वापस आ गए। वो कहता है, हाँ तुम देख सकते हो, और मेरे साथ एक कंपनी भी है, क्या माइस्ट्रो अवेलेबल है। वो कहता है, हाँ अंदर आ जाओ, और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। मिनिस्टर कहता है, माइस्ट्रो तुमसे कोई मिलने आया है। वो बाहर आते हुए कहता है, बैनर तुमसे मिलने कितना ही टाइम हो गया। तो हल्क कहता है, मैं किसी एडवेंचर पे गया हुआ था, तभी मेरी गर्दन टूट गई, वो कितना टाइम मैं उठ नहीं पाया। तो वो पूछता है, तुम्हारे साथ ये कौन है। तो हल्क कहता है, ये है एन डैनियल। और एन कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में ब्रूस ने काफी कुछ बताया, और वो अपने कपड़े उतार देती है। हरकुलस कहता है, तो मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं है और तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे हैं। वो उसको बाहों में भरता है, कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ की जगह दिखाता हूँ, और बैनर तब तक तुम मौजे करो। मिनिस्टर कहता है, तो आप पहले क्या देखना चाहेंगे, डाइनिंग हॉल या सोना। हल्क कहता है, मुझे पहले इसका सिंहासन दिखाओ जहाँ ये बैठता है। वो कहता है, चलिए मेरे साथ इस तरफ। तभी हल्क कहता है, मेरा कुछ सामान बाहर रह गया है, मैं वो लेकर आता हूँ और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यहाँ हम माइस्ट्रो के कमरे में पहुंच चुके हैं। वो उसको लॉक करता है और कहता है, अभी हमें प्राइवेसी मिलेगी और हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे। तो वो लड़की अपने पूरे कपड़े उतार देती है। वो कहता है, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं, एन ही मेरा नाम नहीं है, मेरे और भी नाम है। तो वो कहता है, और नाम क्या हो सकते हैं तुम्हारे, जैसे कि मिस्ट्रेस ऑफ पेन, मैडम माइसिलेस। वो कहती है, एक्चुअली मेरा नाम
नाम है वेपर, और तभी हम देखते हैं वो धुएं में कन्वर्ट हो जाती है। वो कहती है तुम्हें याद नहीं है यूफोस, एम ने मुझे काफी टाइम तक बंद करके रखा था पर मैं अभी वापस आ चुकी हूँ, और ये गैस ये बहुत ही ज्यादा जहरीली होगी। हम देखते हैं कि वो नीचे बैठ जाता है खांसते हुए, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, वो चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। वेपर कहती है ये तो बहुत ही आसान था जितना कि मैंने सोचा था। तभी कोई दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और वेपर पे हमला करता है, और ये होता है हल्क। वो कहता है ये मुझे वहां पर बड़ा मिल गया एल्केमैक्स में। वो वेपर को जमा देता है। वो कहता है ये बढ़िया है पर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट और भी हो सकती है। वो उसको मुक्का मारता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वहां पर सिपाही भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हुआ, ओ माय गॉड। हल्क कहता है इन सभी टुकड़ों को ले जाओ और इनको दफना देना पूरे राज्य में अलग अलग जगह में, और ध्यान रखना ये कभी भी एक साथ मिल ना पाए। वो कहता है हरकुलस मुझे माफ करना, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। हल्क को कोई भी नहीं हरा सकता, कोई नहीं। और वो कहता है इसको बाहर ले जाओ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।